हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पे से वही कंटेंट मिलेगा जिससे आप सक्सेस हो पाए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज हम देखते हैं टीसीएस द्वारा पूछे गए जितने सारे क्वेश्चंस हैं पिछले 10 सालों के, जो कि एसएससी में पूछे गए हैं। और एसएससी अपना क्वेश्चन क्या करती है, रिपीट करती है, तो इसीलिए एक सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैंने इससे पहले पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो जाके भी देख लीजिए। मैं टोटल आप लोगों को 5000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, जो कि टीसीएस द्वारा पूछे गए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और संपूर्ण 5000 जीके पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, और यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन स्ट्रिक्ट जीके का नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम लोग सामान्य अध्ययन पार्ट 2। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन, किसकी सेना ने ग्रीस शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो ये किया था फोरस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो इसका नाम है मूसा संगीता। क्या नाम है? मूसा संगीता। तीसरा क्वेश्चन क्या है, महाभाष्य लिखा था? तो ये पतंजलि ने लिखा था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राचीन काल में स्रोतों सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी कौन सी? तो ये संस्कृत भाषा थी। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 5। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो ये बैठा था बिंदुसार। चलिए देखते आगे क्वेश्चन नंबर 6। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ये निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। ठीक है, चलिए देखते आगे क्वेश्चन नंबर 7। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ये थी तक्षशिला में। ठीक है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। उधर देखते क्वेश्चन 8। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो ये गुजारे थे श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। चलिए ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो ये हुआ था कलिंग युद्ध से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो यह है अशोकी प्रिया पर ना विख्यात है। क्वेश्चन देखते हैं 11। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध से हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? एक किया था शिला राजादेश 13। ठीक है, शिला राजादेश 13। क्वेश्चन देखते हैं 12। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो ये था मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए अब देखते क्वेश्चन नंबर 13। इंडिका किसने लिखी था? तो इंडिका लिखा था मेगास्थनीज ने। जी हाँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सीसीएस द्वारा जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं, ठीक है, एमटीएस हो, सीएजएल हो, सीसीएल हो, ठीक है, सब में। उसको देखते हैं आगे। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो ये था मेगास्थनीज था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 15। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसमें आया था उपगुप्त से प्रभावित होकर। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 16। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ये क्या? तक्षशिला से। ठीक है, चलिए कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था आपका 261 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व में। चलिए देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 18। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलाओं पर उत्तीर्ण 13वें राजादेश में। ठीक है, ये क्वेश्चन देख चुके हैं, बस पूछने का तरीका इसका अलग था क्वेश्चन का। चलिए देखते बाद क्वेश्चन नंबर 19। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो ये था तक्षशिला था। ठीक है, याद रखिएगा। उसको देखते हैं अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अब चलते हैं अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी कौटिल्य, या फिर इसको बोलते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, दोनों नाम सेम है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? तो ये खुदे हुए थे ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का स्पष्ट किया था? तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। ठीक है,
ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के एसएससी के कोई ना कोई एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो कहा जाता है अशोक को। देखते हैं क्वेश्चन 25। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो ये था जिला प्रशासक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो ये किया था शुंग वंश ने, ठीक है, शुंग वंश। देखते क्वेश्चन नंबर 27। मिलिंदपाहो क्या है? ये बौद्ध मठ है, ठीक है। मिलिंदपाहो क्या है? बौद्ध मठ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। चरक किससे के राज चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क के। जो चरक थे वह कनिष्क के राज चिकित्सक थे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कुषाण काल में भारत और ग्रीस शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था गंधार कला के नाम से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो ये थे कनिष्क, ठीक है। कुषाण राजा के प्रसिद्ध जो राजा थे कुषाण वंश के वो थे कनिष्क थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर मतलब ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसीलिए सबको आप लोग जो सेशनल का एग्जाम इसका अभी होने वाला है वो भी आप अच्छे से इसको देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 फिर से। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर बैठा था या आरूढ़ हुए थे? तो 78 ईस्वी में, ठीक है। शक संपत किसके द्वारा और कब शुरू किया गया? तो शक संपत कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था और किया गया था 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में, जिस समय कनिष्क राजगद्दी में बैठा था उसी समय। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 3। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? ये था कनिष्क था। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो पनपी थी कनिष्क के काल में। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय और यूनानी कलाओं के अभिलक्षणों से संबंधित करने वाली कला कौन का नाम क्या था? तो ये था गंधार, ठीक है, गंधार कला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे। कनिष्क के शासन में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो ये थे नागार्जुन और अश्वघोष, ठीक है। ये सारे दोनों क्या थे? साहित्यकार थे। चले कनिष्क के शासन काल में रहने वाले। क्वेश्चन 7 देखते हैं। राजा खारवेल किस चेंदी वंश के महानतम शासक थे? एक कलिंग थे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर 9। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ये था श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? ये किया था गुप्त शासकों ने, ठीक है, गुप्त शासक ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त को और किस नाम जानते हैं? उसका नाम है विक्रमादित्य के नाम से भी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसकी उपाधि धारण किया था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते थे क्या? रुपयक। क्या कहते थे? रुपयक कहते थे। चलिए देखते आगे क्वेश्चन नंबर 14। लिच्छवी दुहित्र किससे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं, ठीक है, लिच्छवी दुहित्र। अब देखते क्वेश्चन नंबर 15। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो ये था हुनों पर, है ना, क्या? हुनों के द्वारा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय नेपोलियन के नाम से यानी कि भारत के नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो यह है समुद्रगुप्त को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था कौन? गुप्तकाल था, है ना, गुप्त काल, ठीक है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल गुप्त काल को माना जाता है। चलिए गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोना के। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो 1319 ईस्वी में। 20। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो यह है समुद्रगुप्त की। 21 नंबर क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो बनाया था हरिसेन ने। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन 23।
पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने किया था। ठीक है, चलिए देखते आइए क्वेश्चन। मेघदूत का लेखक कौन है? तो यह है कालिदास। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए बारामिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो ये की गई थी गुप्त काल में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र का कौन था? अरिकमेडू, है ना, क्या था? अरिकमेडू था। चलिए देखो 29। एलोरा की गुफा एवं सिलोकर्सनी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो हिंदू, बौद्ध और जैनों का। ठीक, यानी कि तीनों धर्म के जब वो क्या करते थे? अस्तित्व करवाते थे। ठीक है, यानी कि प्रतिनिधित्व करवाते थे। चल देखते हैं क्वेश्चन 30। चालेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो एक किया था विजयालय ने। चलिए तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त हुआ और आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, है ना। और ऐसे ही मैं आप लोगों को पूरे 1 महीने तक पूरे टोटल 5000 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, इससे बाहर आप लोगों का एस्थेटिक जीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।